आरबीआई ने अपना रेपो रेट कट कर दिया। आरबीआई ने रेपो रेट कट किया कम से कम 5 सालों के बाद, और ये रेपो रेट जो इन्होंने कट किया वो 6.50% से कट करके इन्होंने अब 6.25% कर दिया है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि आरबीआई का रेपो रेट होता क्या है और उसके क्या क्या इम्पैक्ट आने वाले हैं। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम जब इन्होंने आरबीआई ने रेपो रेट कट किया था वो कोविड के टाइम था, जब उन्होंने अपना रेट कट किया और वो जो रेट्स था वो मिनिमम 4% तक गया था। आरबीआई का रेपो रेट होता क्या है पहले हम ये समझते हैं। आरबीआई का रेपो रेट वो रेट होता है जिसपे कि आरबीआई कमर्शियल बैंकों को लोन देती है। कमर्शियल बैंक्स आपको कंज्यूमर को अगर कोई लोन चाहिए, चाहे होम लोन हो, कार लोन हो, बिजनेस लोन हो, आप जाते हो बैंक के पास। बैंक वो पैसा कहाँ से लाता है? बैंक वो पैसा लाता है आरबीआई से, वो भी लोन के फॉर्म में। ऐसे नहीं कि आप गए आरबीआई के पास और आरबीआई ने आपको पैसा दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। आरबीआई जिस रेट पे आपको पैसा देती है कमर्शियल बैंक को, आरबीआई डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं करती कंज्यूमर के साथ। कोई भी कंज्यूमर उठ के आरबीआई के पास नहीं जा सकता। कंज्यूमर जब भी जाएगा वो कमर्शियल बैंक्स के पास जाएगा, और कमर्शियल बैंक जाते हैं आरबीआई के पास, जो कि रेगुलेटेड होते हैं आरबीआई से। तो आरबीआई जब कमर्शियल बैंकों को पैसा देती है तो वो पैसा लोन के फॉर्म में होता है, और उसके लिए जो पैसा जिस रेट पे दिया जाता है उसे आरबीआई का रेपो रेट कहते हैं। वही जब पैसा बैंक के पास आता है और जब बैंक आपको आगे पैसा देती है तो वो लेंडिंग रेट अलग होता है। अब समझिए कि आरबीआई के रेपो रेट को कम करने का क्या पर्पस है। देखिए, आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है वो हर 2 महीने पे मीटिंग्स करते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमी की मूवमेंट कैसी है, ग्रोथ कैसा है, इकोनॉमी में ज़्यादा इन्फ्लेशन तो नहीं हो रहा, अगर इकोनॉमी अंडर ग्रो करी है तो उसको कैसे कंसीडर कर सकते हैं, इन सभी बातों पे ध्यान देती है। जब कोरोना का टाइम था, जब कोविड पैंडेमिक चल रहा था, तो उस वक्त बहुत सारे फ्रीबीज दिए गए थे, बहुत सारी चीजें दी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू, और लोगों की जो एक्सपेंडिंग कैपेसिटी थी उसको कम हो गई थी। अब उस एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए और इकोनॉमी को बूम करने के लिए आरबीआई ने उस वक्त अपना रेपो रेट कम किया था, जो कि 2020 का टाइम था, आज से करीब 5 साल पहले। अब 5 साल बाद जाके अगेन दोबारा आरबीआई ने अपना रेपो रेट कम किया है। इसके पीछे वजह यह है कि पिछले कुछ हाल के दिनों में, जब से अमेरिका में भी इलेक्शन हुए और जब से ट्रंप वहां पे राष्ट्रपति बने, रशिया एंड यूक्रेन का जो भी मूवमेंट है, या फिर आप इजराइल एंड हमास का देखेंगे, बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि स्टॉक मार्केट में जो बुल ट्रेंड था वो खत्म हो गया है। लास्ट के 2-3 महीनों में ये आप देखेंगे कि बुल ट्रेंड बिल्कुल भी डाउन था और बेयरिश ट्रेंड हावी था। इट मीन इसके स्टॉक मार्केट काफी डाउन थे और बबल्स जो स्टॉक मार्केट के थे वो फूट चुके थे। इस चीज को सपोर्ट किया सबसे पहले इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स में जो एग्जम्पशन थी वो 12 लाख तक की एग्जम्पशन दिए। उसके अलावा भी बहुत सारे अनाउंसमेंट किए, जिसका कि मेन जो पर्पस था वो ये था कि किसी भी तरीके से जो मनी फ्लो है वो इकोनॉमी में बने, और जैसे ही मनी फ्लो बनता है तो लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी, परचेजिंग पावर बढ़ती है। जिस तरीके से 12 लाख का इन्होंने इनकम का एग्जम्पशन दिया, तो कहीं ना कहीं वो जो टैक्स सेविंग होगी वो आपके पॉकेट में बढ़ेगी, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ गई। सोर्स ऑफ इनकम मैं ना कहूँ, अगर मैं ये कहूँ कि आपकी नेट इनकम उतने से बढ़ गई तो वो ज्यादा बेटर होगा, और आपकी नेट इनकम बढ़ने से आपकी जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, और आप कहीं ना कहीं उस पैसे को कंज्यूम करोगे किसी भी फॉर्म में, चाहे आप गाड़ी लो, बंगला लो, घर खरीदो, कुछ भी खरीदो। उसी तरीके से जो सेकंड स्टेप था वो आरबीआई ने लिया, और आरबीआई ने स्टेप्स लिया कि उन्होंने रेपो रेट को डाउन किया आफ्टर 5 इयर्स, जो कि काफी एक्सपेक्टेड भी था। अब आरबीआई ने जैसे ही आपने देखा होगा कि रेपो रेट डाउन किया, उसी तरीके से जो स्टॉक मार्केट के ग्राफिक्स थे वो तुरंत कैंडल ऊपर गए और गेन में कन्वर्ट हुए, और इस तरीके से आप ये देखेंगे कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ये सेकंड मेजर स्टेप था बाय द आरबीआई आफ्टर गवर्नमेंट बजट। अब समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। देखिए, एक आम आदमी को पता भी नहीं होता कि आरबीआई का रेपो रेट होता क्या है और उसके इम्पैक्ट किस तरीके से आते हैं, बट बीइंग फाइनेंशियल एडवाइजर मैं आपको बताता हूं कि आरबीआई के रेपो रेट रिड्यूस करने के क्या क्या फायदे होंगे। सबसे पहला जो फायदा होगा वो होगा लोअर बोरोइंग कॉस्ट। इट मीन्स कि जैसे ही बैंक को सस्ता लोन मिलेगा, बैंक आगे पास करेगी सस्ते रेट पे।
बैंक को जैसे ही सस्ता लोन आरबीआई से मिलता है तो वो अपने कंज्यूमर को भी जो होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, कार लोन या किसी भी तरीके के लोन या क्रेडिट फैसिलिटीज होते हैं वो सस्ते में प्रोवाइड कर पाएंगे। ये उसी तरीके से होगा कि जैसे किसी बिजनेसमैन को अपना रॉ मटेरियल सस्ते में मिलता है तो वो आगे पास कर पाते हैं फाइनल प्रोडक्ट सस्ते में। ठीक उसी तरीके से अब बैंक सस्ते में आपको लोन दे पाएगी। इट मीन्स कि इसका इम्पैक्ट सभी लोगों पे, इंडिया की जितनी भी जनता है उस पे जो कि लोन लेना चाहते हैं उन पे आएगा। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, आपका व्हीकल लोन सस्ता हो जाएगा। घर खरीदना है उसके लिए होम लोन सस्ता हो जाएगा। आप बिजनेस करना चाहते हो तो उसके लिए आपका बिजनेस लोन भी सस्ता हो जाएगा। सेकंड इम्पैक्ट ये आता है कि फ्रेंड्स जैसे ही लोन सस्ता होगा तो आप खुद सोचो कि उससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, इनहेंस लिक्विडिटी बढ़ने का मतलब ये है कि मनी फ्लो मार्केट में बढ़ गया। जैसे ही चीजें सस्ती होती है तो वाजिब सी बात है कि हर लोग लोन लेना चाहेंगे, और जब लोन वो लेंगे तो लोगों के पास जो पैसे का फ्लो है इकोनॉमी में इस तरीके से बढ़ गया, और जब पैसे का फ्लो बढ़ेगा तो फिर इकोनॉमी बूस्ट होने की रास्ते पे मूव करेगी। तो थर्ड इसका जो फायदा होगा वो इकोनॉमी में इंपैक्ट आएगा। इट मींस कि पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल जैसे अब मुझे लोन सस्ता मिल गया तो अब मैं कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकता हूं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, आपको सस्ते में फंड मिल जाएगा बैंक से। कार लेना चाहते हैं तो कार की कंपनियों पे इसका इंपैक्ट आएगा क्योंकि जो डिमांड होगी कंज्यूमर्स की वो कार से रिलेटेड बढ़ जाएगी। रियल एस्टेट में इसका बड़ा फर्क आएगा। रियल एस्टेट में जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए होम लोन सस्ता हो गया। आप देखेंगे कि जो भी बिल्डर्स होते हैं बड़े बड़े, उनके लिए जो रियल एस्टेट का डिमांड होगा वो बढ़ेगा और इस तरीके से वो काफी मोटिवेट होंगे अपने फ्लैट्स को बनाने के लिए और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। उसी तरीके से कंज्यूमर गुड्स, अब सभी लोग तो घर या गाड़ियां तुरंत नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने कंज्यूमर गुड्स में पैसे खर्च करते हैं। चाहे आप कुछ भी किसी भी तरीके का सामान खरीदो जो कि आप डेली यूज करते हो, वहां पे स्पेंडिंग, चाहे या खाते पीते हो, कुछ भी करते हो, तो उस तरीके से जो पैसे का फ्लो है वो आपके पॉकेट से निकल के किसी दूसरे के पॉकेट में जाएगा और इस तरीके से इकोनॉमी एक्टिविटी मूव होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है और वो कहीं ना कहीं ग्रोथ में कन्वर्ट होती है। फोर्थ इसका फायदा होगा पोटेंशियल इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। इट मींस कि जैसे ही देखिए तुरंत तो इन्फ्लेशन नहीं आता, बट जैसे ही आपको लोन सस्ता मिला, आपके पास पैसे आए, आपका टैक्स एग्जेम्पशन हुआ, आपके पास पैसे आए, अब उस पैसे को आप खर्च करोगे तो डिमांड जनरेट हुई इकोनॉमी में, और जैसे ही डिमांड जनरेट होती है तो सप्लाई एक लेवल पे जाके कहीं ना कहीं होल्ड होती है। तो जैसे ही प्राइस एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का जो इक्विलिब्रियम है वो अगर सही तरीके से मैच होता है तब तक तो ठीक है, बट जहां आपका सप्लाई कम हो गया और डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हुआ, तो वहां पे इन्फ्लेशन का जन्म होता है और तब वहां पे प्राइस बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक इसको सिंपल एग्जाम्पल से कन्वर्ट करूं तो आप देखेंगे कि किसी टूरिस्ट प्लेस पे, अगर आप किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं तो आप गर्मियों के मौसम में देखते हैं कि वहां पे टूरिस्ट एकदम से ज्यादा आ गए, तो होटल के कॉस्ट आप देखते हैं कि होटल की डिमांड बढ़ गई, दाम बढ़ जाते हैं। उसी तरीके से होल इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट है कि जैसे ही पैसे का फ्लो बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी चीजों को खरीदने के लिए, और सप्लाई अगर फुलफिल नहीं हो पाएगा तो रेट्स बढ़ेंगे, और जब रेट बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, और ये कहीं ना कहीं ग्रोथ का इंडिकेशन भी होता है। और लास्ट जो इम्पैक्ट आएगा स्टॉक मार्केट रैली। अब यस फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो जैसे ही आरबीआई ने रेपो रेट को कम किया तो इसका सबसे पहले इफेक्ट स्टॉक मार्केट में आता है। क्यों? क्योंकि इससे इन्वेस्टर पॉजिटिव्स होते हैं, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर है उन्हें साफ पता चल जाता है कि यस अब कंज्यूमर गुड्स में डिमांड बढ़ने वाले हैं, हाउसिंग सेक्टर में डिमांड बढ़ने वाले हैं, लोन व्हीकल सेक्टर्स में डिमांड बढ़ने वाले हैं, और मल्टीपल सेक्टर्स में इसका इंपैक्ट आने वाला है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर की परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ने वाली है, डिमांड बढ़ने वाली है एंड इकोनॉमी एक्टिविटी आपकी बढ़ेगी। तो इस तरीके से जैसे ही आपने उस दिन नोट किया होगा, आप अगर स्टॉक मार्केट के ग्राफ पे बैठे भी हो तो जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुई आरबीआई के रेपो रेट डाउन होने की, अगले सेकंड में ग्रीन मूवमेंट हो गई और कैंडल ऊपर चला गया। इस तरीके से यस फ्रेंड्स, जो हमारा बियरिश ट्रेंड था अब कहीं ना कहीं धीरे धीरे हो सकता है कि बुल ट्रेंड में कन्वर्ट हो, और इसके लिए गवर्नमेंट ने और उसके बाद आरबीआई ने अपना अपना काम कर दिया है। तो फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आरबीआई के रेपो रेट को कम होने का और क्या क्या इंपैक्ट आ सकता है। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं एंड बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक यू सो मच।